श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता विमर्श से श्लोक है 7वां। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, कायरता के दोष से मेरा छात्र स्वभाव नष्ट हो गया है। भगवान से कह रहे हैं, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस विषय में मेरी समझ काम नहीं करती है। जो भी काम अधिक भलाई वाला हो, लड़ना अथवा न लड़ना या और कुछ, वह निश्चित रूप से मुझे बताइए। मैं आपके द्वारा शासन के योग्य हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। साधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम मैं आपकी शरण आया हूँ। और साधी संभालिए, जहाँ लड़खड़ाऊं वहाँ आप संभालिए। लाद दे लदा दे और घर तक पहुँचा दे। जहाँ मैं लड़खड़ाऊं, जहाँ समझ ना आए, आप हमें संभालिएगा। अब यहाँ अर्जुन ने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया कि मैं आपके शरण हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूँ कि ना करूँ। मेरे अंदर कायरता का दोष आ गया है, आसक्ति आ गई है, मोह आ गया है। इसलिए मेरा जो क्षत्रिय का स्वभाव है वो लुप्त हो गया है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु जी लिखते हैं, केवल मात्र द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह ही नहीं, धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे भाई हैं। अर्जुन भगवान से समझा रहे, जिसे भगवान को कुछ मालूम ही नहीं है कि अब से कह दें कि ना युद्ध करो। समझा रहे हैं किसी तरह से। वही पितामह ही नहीं है, गुरु ही नहीं, ये लोग भी तो हमारे भाई हैं। हम उनको मारना नहीं चाहते, उन्हें मारकर हम स्वयं जीना भी नहीं चाहते कि हमें ऐसा राज्य मिल जाए जो उनके खून से लथपथ हो। हमारे भाई हैं वो। परंतु सामने सेना में वह युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। यदि हमारी विजय होगी तो कैसे होगी? उनको मारकर ही तो होगी। और उनको भी हम मारना भी नहीं चाहते राज्य के लिए। हमारी विजय उनकी मृत्यु होगी, पर हम यह भी नहीं चाहते कि उनकी विजय हो जाए। उनकी विजय होगी तो हमारी मृत्यु होगी। सब कुछ चाहते हैं, यह भी हमें वांछित नहीं है।
दोनों बातें बराबर दिखती हैं। चाहे वो हमें मारें तो भी हमें दुख होगा, हम उन्हें मारें तो भी हमें दुख होगा। अगर वो मारते हैं तो हमें राज्य नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे। लेकिन यदि हम उनको मारकर राज्य प्राप्त करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। अतः कामना करें विजय की अथवा पराजय की, आज ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। मनुष्य जीवन में ऐसी परिस्थितियां अनेक बार आ जाती हैं जब मनुष्य के सामने जो रास्ते दिखते हैं वे सभी दोषपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। जैसे अर्जुन को दोनों में ही उसे दुख प्रतीत हो रहा था, अशांति लग रही थी कि वे भी मरेंगे तो भी दुख है, हम अगर मर जाएंगे या हार जाएंगे तो भी हमारा भी जीवन दुखमय ही होगा। क्या करें समझ में नहीं आता। ऐसे मनुष्य जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं कि वो किधर जाए। तो ऐसे समय में गुरु की, पथ प्रदर्शक की परम आवश्यकता होती है। गुरु जो सद्गुरु है वो पूर्ति पर्यंत तक साधक का साथ देता है, उसके साथ चलता है। यदि वो उसके साथ न चले तो साधक पार हो ही नहीं सकता। गुरु साधक की आत्मा में रथी बनकर उसे सभी प्रकृति की ऊंची नीची घाटियों को पार कराकर पूर्णत्व तक पहुंचाता है, बीच में नहीं छोड़ता। जैसे भगवान ने, जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपकी शरण हूँ, मुझे साधिए, संभालिए, मैं आपका शिष्य हूँ, तो भगवान ने फिर अंत तक, जब तक अर्जुन को भगवान की बात समझ में नहीं आई तब तक भगवान उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते रहे कि कर्तव्य करना है, कर्तव्य कैसे करना है। तो बाद में 18वें अध्याय में उन्हें ये सब कुछ समझ में आया। ये सब हमारे समझने के लिए है कि हम सबको जीवन में किस प्रकार से रहना है, करना है, सहना है। तो ऐसे अनेक परिस्थितियां आती हैं जिसमें कोई रास्ता नहीं सूझता, ना तो उसमें सुख ही दिखाई पड़ता है और ना पुण्य का ही काम प्रतीत होता है। वो मारेंगे तो पुण्य इसमें कहाँ है। अर्जुन तो पौराणिक कुरीतियों में फंसा हुआ था, उसे ऊंचा धर्म दिखाई नहीं दे रहा था। पुण्य है, पाप है, स्वर्ग है, यहीं तक वो जानते थे कि मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इससे ऊंचा कुछ जानते। उस समय यही प्रचलन था। तो न सुख ही दिखाई देता है, न पुण्य ही दिखाई देता है। दोनों रास्ते ऐसे हैं, सामने आ जाते हैं व्यक्ति के जीवन में। मनुष्य को उन्हीं में से एक मार्ग चुनना होता है, चाहे सांसारिक सुख भोग के लिए चुन ले और चाहे वो धर्म के रास्ते पर चले। ये उसके जीवन की लाचारी होती है। ऐसा लगता है मानो परिस्थितियां ही उसे पाप की ओर प्रवृत्त करने जा रही हैं। अब धर्म का पालन करना है तो धर्म का पालन, क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, उसके लिए तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध को करना ही है, मारना ही है जो अत्याचारी हैं, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं। अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी होता है। तो सामान्य व्यक्ति सिर नीचा कर देता है और सोचना ही छोड़ देता है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जाता। महाराज जी कहते हैं प्रायः सांसारिक स्थूल भोगों की प्रेरणा उसके लिए निर्णायक होती है। फिर वो यही रास्ता चुनता है कि जीवन जिसमें सुखमय हो। जो सामान्य व्यक्ति है, भले ही किसी को कष्ट मिले पहुँचे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो अपने सुख को देख करके ही
रास्ता चुन लेता है। इस स्थूल दृष्टि से वो स्वार्थ का अनुसरण करता है। कोमल भावनाएं और ऊंचे मानुषी मूल्य, सौहार्द आदि उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। फिर वो नहीं सोचता कि भाई चलो ये सुखी रहें, हमें भले ही कष्ट मिल जाए, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। नहीं, हमारा स्वार्थ पूरा हो, चाहे कोई भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं, हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। सांसारिक व्यक्ति ऐसा ही सोचता है और इसी रास्ते को चुन लेता है। कोमल भावनाएं और ऊंचे मानुषी मूल्य, सौहार्द आदि उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। यानी हम खा लें, हमारा पेट भर जाए, भले ही दूसरा कोई भूखा है हो तो हो, लेकिन हमें कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो इसके अंदर सात्विक गुण हैं, वो उसको भी दे करके स्वयं भी अपना भोजन करता है, और भी दयावान हुआ तो वो यदि ज़्यादा भूखा हुआ तो उसको सारा ही दे देता है, सोचता हम फिर बाद में खा लेंगे, हमारा काम अभी चल रहा है। तो ये जो मूल्य हैं वो सांसारिक व्यक्ति इनका महत्व नहीं समझते और इस पर ध्यान नहीं देते, अपने स्वार्थ की ही पूर्ति में लग जाते हैं। जैसे सामान्यतया युद्ध सभी लोग करते हैं, राजा लोग करते चले आए। अर्जुन इस योग्य नहीं था। अर्जुन में ऐसा नहीं था कि वो स्वार्थ की दृष्टि से काम करें। उनके अंदर दैवी संपदा के गुण प्रकट हो रहे थे। उनके अंदर थोड़ा सा दया भाव था, प्रेम था, अपनापन था, भले ही आसक्ति के रूप में था। तो वो अर्जुन इस प्रकार सांसारिक दृष्टि से वो कार्य नहीं करना चाहता था, उसमें यह विचार नहीं था। उसकी आत्मा बहुत ऊंची थी। इस कर्तव्य द्वंद्व का हल वो उस प्रकार से कर ही नहीं सकता था कि जैसे सामान्य लोग करते हैं। जो दो रास्ते चुने तो जो स्वार्थ वाला रास्ता है उसी को पकड़ लिया, और दूसरे का हित हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। तो वो अर्जुन इस मार्ग पर नहीं चल सकते थे। वो बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति थे। वो तो स्थूल लाभ का परित्याग कर सकता था। राज्य नहीं चाहिए, ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ऐसे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, अर्थ ऐसा नहीं चाहिए। मानवीय भावनाओं के लिए, मानवीय भावनाएं, दैवी भावनाएं इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो और भगवान उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। उसके अंदर इस तरह के भाव थे, दया प्रेम आदि के। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ क्षत्रिय हो, तुम क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें तो युद्ध करना है। तो भगवान ऐसा कह रहे। तो पहले तो अर्जुन यही समझते थे कि जो भगवान हैं, ये जो हमारे मित्र हैं, ये हमारे ही समान है। जैसे हमारा स्तर ऐसे इनका स्तर है, हम दोनों एक स्तर के हैं। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन ने पूरी तरह से अपने को समर्पित कर दिया कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। भले ही हम अपने मन में सोच रहे हो कि हम भले ही इनसे और दो चार विद्या में इनसे ज़्यादा निपुण हो, ज़्यादा आगे हो, लेकिन इस समय हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। इस समय आप ही हमें रास्ता बताइए। ऐसी स्थिति में अर्जुन लाचार था। उसकी सारी सत्ता प्रतिक्रिया कर रही थी युद्ध के प्रतिकूल। बिल्कुल उनके अंदर छात्र भाव लुप्त हो गया था। जो भी अंदर प्रतिक्रिया हो रही थी, क्या हो रही थी कि धनुष बाण हाथ से छूट गए, गला रुंध गया, अश्रुपात होने लगा, शरीर में रोमांच हो गया, कुछ कपकपी आ गई। ये सब युद्ध के प्रतिकूल शरीर की स्थितियाँ हैं। तो जितनी भी क्रिया हो रही थी, जो उनकी शक्ति थी, सब युद्ध के प्रतिकूल ही क्रिया कर रही थी। मैं युद्ध नहीं करूँगा, भिक्षा मांग के खा लूँगा, यही सब कर रहे थे, यही सब तर्क बता रहे थे। कितने तर्क उन्होंने रखे। गुरुओं पर, आचार्यों पर, अपने भाई बंधुओं पर हाथ चलाना,
संसार में तुच्छ नश्वर भोगों के लिए ये घृणा की बात है। दिल गवाही नहीं देता था और यह महंगा सौदा उन्हें लग रहा था। उनके बिना ये भोग भोग्य ही न रहेंगे। जब वही नहीं रहेंगे, हमारे पितामह और गुरुजन और हमारे ये भाई भले ही हमसे द्वेष करते हैं, तो फिर क्या सुख होगा? शमशान सुख हो जाएंगे, ऐसी उनकी बुद्धि कह रही थी। उस पर श्री कृष्ण का आग्रह, अर्जुन की तो बुद्धि ये कह रही थी नहीं करेंगे, ऐसे ये सब तर्क रख रहे थे, और उस पर भगवान कह रहे तुम कायर हो, तुम उनकी बहुत तरह से अपमान कर रहे थे, न स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति मिलेगी, तो सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। और इस प्रकार से वो बार बार युद्ध के लिए आग्रह कर रहे थे और उनके अंदर युद्ध के प्रतिकूल क्रिया हो रही थी। तो श्री कृष्ण का आग्रह, उनकी भर्त्सना, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, भगवान के व्यक्तित्व का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ रहा था। उसे दूसरी ओर ढकेलना चाहता था। तो उनका इतना चुंबकत्व था प्रभु का, तो वो तो प्रभाव, उनकी वाणी में बल था, तो वो तो उन्हें प्रभाव उन पर डालेगा ही अर्जुन पर। दीन हो गया और लाचार होकर कहने लगे, यही ये आप मुझे आज्ञा कीजिए, कायरता दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव नष्ट हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि युद्ध करूँ कि ना करूँ। मैं आपकी शरण हूँ। साध इमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे साधिए, मैं आपकी शरण। अर्जुन ने स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय करने का भरसक प्रयत्न किया, बहुत किया, बहुत तर्क रखे कि यही ठीक है, जो हमारी बुद्धि कह रही यही सही है। अपनी तरफ से भगवान को भी समझाने की चेष्टा की, परंतु भगवान का आग्रह उनके तर्क को निराधार करने लगा। परंतु उसे कोई रास्ता ही न मिला। एक और खाई और एक और कुआं। वो कह रहे युद्ध करो, और मैं कह रहा हूं नहीं करूंगा, क्या करें? युद्ध छोड़ता है तो धर्म से च्युत होता है। क्षत्रिय का धर्म है, जो स्वयं प्राप्त है युद्ध, उससे पलायन न करना। युद्ध करता है तो पाप से युक्त होता है। इन लोग को मारेंगे, पितामह गुरुजन को, क्योंकि इतने जो ये वीर हैं, इस प्रकार इनके पास दिव्य शक्तियां हैं, तो इनके रहते हुए तो युद्ध जीत सकते नहीं, तो इनको मार करके ही हमें विजय मिलेगी। ये सब कौरवों की ओर है। अच्छा, वो कौरव वो पूछ रहे थे कि ये 6 दोष हैं, 6 विकार, विषय आ गया। तो 6 विकार नहीं है, विकार अनेक प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर कविता की दृष्टि से 4 और 5 लिखते नहीं बन रहा था, तो 60 चाचा जी ने लिख दिया है। और रामायण में तो विकार तो अनेक प्रकार बताए गए हैं। जैसे कौरवों की सेना है, ये सब इतनी 100 जो है, ये सब विकार ही हैं, ये सब अवगुण हैं, और ये सब आसुरी संपत्ति है, और इनके नाम भी सब इसी प्रकार के हैं। तो इनकी कोई गिनती नहीं है विकारों की। मुख्य तो 5 है, और उनमें से एक तो सबसे ज़्यादा मुख्य है, काम है, और इसी के सब थैले चट्टे बट्टे हैं। तो युद्ध करता है तो पाप से युक्त होता है। इस खींचातानी में वो परेशान हो गया। श्री कृष्ण को आज तक सखा करके मानता था, परंतु उनको वह आदर भी देता था और उनकी सलाह भी लिया करता था। इस समय उसे वही दिखाई दिए सलाह लेने के हेतु। महाराज जी कह रहे हैं, परंतु इस प्रेरणा को ऊपर की सी बात समझकर अर्जुन उन्हीं से प्रार्थना करने लगा। तो सलाह तो आया, अंदर मन में आया कि हम इनसे राह लें, है? तो ऊपर ऊपर से आया कि इनसे पूछे कुछ, लेकिन फिर वो अपनी तर्क और आगे जो श्लोक बोलेंगे उसमें फिर अपनी बात कहते हैं। मगर ऐसा है, अभी आएगा जो श्लोक 8वां, उसमें फिर भगवान को बताते हैं कि देखो ये
राज्य भी मिल जाएगा, इंद्र का भी मिल जाएगा, तो भी हमें सुख उसमें नहीं प्रतीत होगा इस दुख के आगे है। तो फिर आप इतनी बात तो और समझ लीजिए हम जो कह रहे हैं, तभी आप कुछ राय दीजिएगा, थोड़ा सा इसको भी और समझ लेना। तो अपनी आतुरता प्रकट की और अपनी लाचारी प्रकट की, अपनी बुद्धि की असमर्था प्रकट की और शरण हो गए। मुझे आज्ञा करो, मैं सोच नहीं सकता हूँ, स्वयं आज्ञा चाहता हूँ, परंतु सोच समझ के लगा दिया। इसमें ज़रूरत क्या थी? क्या भगवान बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं? सोच समझ करके बोलना। देखो हमने इतने सारे तर्क रखे और अभी 2-4 और तर्क रखेंगे इस बात को, तो भी आप सब सोच समझ के थोड़ा बताइएगा कि मैं युद्ध करूं कि ना। सोच विचार कर जिसमें मेरा हित हो बतलाइए, मैं उसे करूंगा, मुझे अपना शिष्य समझिए। शिष्य का अर्थ है जो शासन किए जाने योग्य हो, जिस पर आज्ञा पालन का भाव हो। शासन ऐसा करो ऐसा ना करो, एक बार कह दिया ये करना चाहिए तो उसको तुम्हें करना है। तो शिष्य, भले ही अर्जुन को बाद में देर में बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने जो जो उनकी शंकाएं थी, हम सबके जीवन में जो जो शंकाएं आती हैं, अर्जुन के माध्यम से सभी शंकाओं का भगवान ने निवारण किया। तो वह शिष्य आज्ञाकारिता उसका प्रधान लक्षण है। वही शिष्य है जो आज्ञा सम न सुसाहित सेवा, आज्ञा के पालन के समान कोई स्वामी की सेवा दूसरी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है आज्ञा का पालन करना, यानी जिस कार्य के लिए हमें जहाँ रखा गया है वो सब भगवान की आज्ञा समझ करके ही हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो जिसका जो धर्म है, जो नियत कर्म है, उसे प्रभु की आज्ञा समझकर ही करना चाहिए। शरणागति ही रहस्य है आगामी उपदेश का। यही इसीलिए शरणागति से ही साधना आरंभ होती है और वो समर्पण पर समाप्त होती है। तो शरणागत पहले शरण आना है गुरु के, उनकी आज्ञा को सुनना है और उस पर चलने का प्रयास करना है उन्हीं की शक्ति के सहारे। तो भगवान ने अब तक अर्जुन को ज्ञानोपदेश नहीं किया था। जब तक कोई शरण नहीं आता तब तक जो बोधवान है उसका मुंह नहीं खुलता है शिष्य के सामने। सामान्य बात की और उसे युद्ध के लिए उकसाने की चेष्टा की। ज्ञान की बातें कुछ नहीं की, कर्मयोग की कोई बातें नहीं की, बस युद्ध करो, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें राज्य मिलेगा, तो इस तरह से सुख भोगोगे, यही सब समझाते रहे। अर्जुन में भी ग्रहणशीलता न थी। अब अर्जुन अपनी शक्ति को बरत कर हार गए। पहले तो अपने तर्क रखे, इसलिए उस समय ग्रहणशील। जब तक तर्क रखते हैं नहीं ऐसी बात है, फिर ऐसी बात है, देखिए अपनी सफाई दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं, तो वो ग्रहणशीलता की कमी होती है। जब कहता है शिष्य नहीं नहीं ठीक है आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, तो वास्तव में तब ग्रहणशीलता उसमें विद्यमान रहती। अब अर्जुन अपनी शक्ति को भी बरत कर हार गए तभी तो सहायता मिली। भगवान की ओर से पथ प्रदर्शन असंभव हुआ। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब लग गज बल अपनो बरत्यो तनिक सरयो नहीं काम। अपना बल जब सब विधि हार गया, जब भगवान को पुकारा, आए आधे ना, सूंड उठा करके पूरी, ऐसे द्रौपदी का भी था, जब भगवान को पुकारा हाथ भी ऊपर कर लिया, जब तक अपने हाथ से पकड़ा, मुंह से पकड़ा नहीं आया। गीता जिस शरणागति के पथ का उपदेश करती है उसके ठीक अनुकूल ही अर्जुन की स्थिति हो जानी आवश्यक थी, तभी तो उपदेश उसे प्राप्त हो सकता था। जब ग्रहणशील होगा, लेने वाला तैयार है, तभी देने वाले का देना सार्थक होता है और तभी उसका मुंह भी खुलता है, बोलता है, तभी बोलता है। ऐसे महाराज जी ने लिखा, सुअरों के आगे मोती नहीं बिखेरे जाते। अर्जुन के लिए केवल यही रास्ता था, अर्जुन इसी का पात्र था। यही गीता की अपनी देन है, शरणागति गीता की अपनी देन है। पहली शर्त है शरणागति गुरु के प्रति,
यद्यपि गीता दूसरे मार्गों का खंडन नहीं करती, समन्वय करती है। किसी मार्ग का भगवान ने खंडन नहीं किया। 18वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, सब 4 रास्ते बताए, कर्मयोग संन्यास के बारे में खंडन नहीं किया, लेकिन अपनी तरफ से उसमें जो कमी थी उसको उसमें जोड़ दिया, सही कर दिया। अर्जुन इसी शरणागति से ही शक्ति पाते हैं। जब तक शरण नहीं होगा तब तक ग्रहणशील नहीं होगा। ग्रहणशीलता और शरणागति दोनों एक दूसरे से जुड़े। फिर भगवान से अर्जुन कहते हैं 18वें अध्याय में, सब कुछ सुनने के बाद समर्पण का भाव पूरी तरह से, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ, मेरा सब मोह नष्ट हो गया, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, या शक्ति मर जाएंगे, पाप लगेगा, ये सब। अब मैं अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्मा है, ये कभी मरने वाले नहीं, शरीर मरते हैं, ये सब। अब मैंने अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया, मेरा संदेह दूर हो गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं अपनी तरफ से युद्ध नहीं कि मैं युद्ध करूँगा जीतने के लिए, मैं युद्ध किस लिए करूँगा, क्योंकि आपकी आज्ञा है, इसलिए मैं युद्ध करूँगा। शरणागत के वास्तविक रूप का दिग्दर्शन भी इसी से हो जाता है कि आर्तभाव शरणागति का आधार है। जब सब विधि जाने से मरना, तब ताके रघुनायक चरना। कहीं भी कोई सहारा नहीं है। आर्त होकर के नाभि से व्यक्ति को पुकारता है। यह सच्चा होना चाहिए शरणागति। और इसमें द्विचित्तता का अभाव होता है। तुम भी हो, तुमसे भी हम कह रहे हैं, तुम्हारी भी शरण, उसके भी शरण, एक परमात्मा की शरण। शरणागत में द्विचित्तता नहीं होनी चाहिए। अपना सहारा समाप्त होने पर ही शरणागति में सच्चाई आती है। और प्रभु शरणागति के लिए क्या नहीं करते। कितना भगवान ने उपदेश दिया, कितनी देर बोले, कितना समझाया, और कितना अर्जुन के साथ रह करके सभी घाटियों को पार कराते हुए उन्हें विजय दिलाई, धर्म की स्थापना की। और भगवान उसे शीघ्र ही निश्चिंत कर देते हैं। इस प्रकार ये जो 7वां अध्याय है, यहीं पर अर्जुन ने जब भगवान से शरण मांगी, तब उसके बाद ही भगवान ने समझाना आरंभ किया। आत्मा का ज्ञान, अनात्मा का ज्ञान, ये सब पहले थोड़ी ये सब बातें समझाई, ताकि उनके अंदर से शरीर के जो मरने और मारने का ये भाव था, ये निकल जाए कि ये मर जाएंगे, कौन मरेगा। तो सब कुछ भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को ये सब बातें गीता के माध्यम से समझाया है। जो गीता पर जिसको रुचि है वो बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यवान। गीता में सब कुछ है और इसी ग्रंथ से हम सब कुछ पा सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा। सभी सार उपनिषदों का गीता में है। तो इसलिए इससे हमें हमारे अंदर रुचि जागृत करनी चाहिए। भगवान की बहुत कृपा होगी अगर इस पर हमारी रुचि जागृत होती। राम।